स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते भोपाल की खबरों की ओर। बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों पर तंज कसते हुए कहा कि विश्व में द्वापर और त्रेता युग में भी देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 25 दिन तक मनाया गया हो। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 7 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो उनका जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस मना रहे हैं। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि विश्व में सबसे बड़ी बेरोजगारी मेरा देश में है, तो क्या पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए। देश की सरकार किसान विरोधी है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन किसान विरोधी के रूप में मनाया जाए। जीतू पटवारी ने सीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये देश के विकास के लिए मेक इन इंडिया का शेर दिखाया जाता है, लेकिन वो शेर मर गया। जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर कोरोना संक्रमण के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते 1 करोड़ लोगों की हत्या हुई है, देश की संपत्ति बेची जा रही है और पीएम मोदी ने नारा लगाया था कि देश नहीं बिकने दूंगा। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल में किसान की आत्महत्या 5% बढ़ गई। अच्छे दिन तो नहीं आए, महंगे दिन जरूर आ गए। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। क्या हालात है मध्य प्रदेश में, देश में सेवा और समर्पण की बात है। अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए, देश की बात तो कम करें, प्रदेश की करें, जिसमें अपराधियों को कानून व्यवस्था के अंतर्गत 10 हाथ गहरे गड्ढे में गाड़ने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी ने 10-10 आदिवासियों को गड्ढे में गाड़ते हुए हमने देख लिया। अभी देश की सरकार ने भी तमंगा दे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह जी को, कि आदिवासियों पे अत्याचार में 20% मामले और बढ़ गए और आप नंबर 1 पे हो मध्य प्रदेश। उन्होंने कहा खंडवा हो, नेमावर हो, नीमच हो, खरगोन हो, बालाघाट हो, डबरा हो, आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी, ये आपको मैं तमंगा देता हूं। बच्चों के खिलाफ अपराध में हम नंबर 1, बच्चों के लापता होने में हम नंबर 1, दलितों के खिलाफ अपराध में भी हम नंबर 1, बलात्कार में भी हम नंबर 1, बेटियों के बलात्कार जो नाबालिग बेटियां उन पे भी नंबर 1, आदिवासी बेटियां पर्टिकुलर में भी हम नंबर 1। करप्शन में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रदेश। मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी को कि मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रदेश। नायक की भूमिका में है शिवराज सिंह जी। अभी गए थे चुनाव क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि करप्शन सहन नहीं होगा और डंडा लेके निकला हूं, यही सस्पेंड करता हूं। मुख्यमंत्री को आप कर नहीं सकते, क्योंकि सिलेंडर आपको नरेंद्र मोदी जी कर देंगे एक दिन। जिस तरीके से उन्होंने 4-4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं, नंबर है मध्य प्रदेश का। समर्पण आपको करवाएंगे, चिंता मत करो। धन्यवाद। तक सेवा और समर्पण की बात है। भारतीय जनता पार्टी उत्सव मनाने में देश की, मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो अत्याचार और अन्याय कर रही है वो सर्वविदित है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और अपनी नाकामियों को छुपाना इनका एजेंडा है। मीडिया का और हर तरीके के प्रोपोगेंडो का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करके अपने पाप को छुपाना सेवा और समर्पण का मुख्य उद्देश्य है। सेवा और समर्पण अगर करना है आपको, तो सबसे पहले शिवराज सिंह जी, आपकी सेवा तब होगी कि आपके 17 साल की नाकामियां, 15 साल की नाकामियों को देश की, प्रदेश की जनता ने नकारा था, चिन्ह लगाया था कि आप नाकारा हो, और फिर आप पीछे के रास्ते से आए। आपने जो बातें कही थी किसानों के दर्द और ऋण माफी को लेकर, मैंने सत्ता हथियाई, उनके ऋण माफ करो, वो सेवा है आपकी। सेवा आपकी वो है, अगर आप वो अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों को जिनका न्याय है, हक है, वो दो, ये सेवा होगी आपकी। आपकी सेवा होगी कि आपने कहा था जिन जिन मुद्दों को लेकर कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा, उन मुद्दों को पूर्ण करो, वो सेवा होगी आपकी। नायक था वो अनिल कपूर, जिसकी आप एक्टिंग करते हो, और कमलनाथ जी कहते हैं, आपके इस लोहे को मानते हैं, वो कहते हैं सलमान खान से भी आगे हैं शिवराज सिंह जी। पर आदरणीय शिवराज सिंह जी,
1 दिन का नायक और 17 साल का खलनायक कौन है बताओ जरा। 1 दिन के नायक के पीछे वो 17 साल का खलनायक जिसने ये सब तमंगे, जिसको मैंने पहले बोला, मोदी जी ने कहा, इसके लिए उत्तरदायी कौन है बताओ। आप सेवा और समर्पण की बात करते हो। कोविड की अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में जग जाहिर है। दवाई के बिना, मिले बिना लोग मर गए, ऑक्सीजन के कमी से लोग मर गए, बेड की किल्लत से लोग मर गए, तड़प तड़प के सरकार से गुहार करते करते लोग मर गए। आपकी ये सेवा थी। गरीबों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज वितरित होता है। 8 करोड़ लोगों को आप मध्य प्रदेश में अनाज देने की बात करते हैं। इसका मतलब है सबसे गरीब प्रदेश है मेरा। यह आपकी 17 साल की सेवाएं थी, आपकी पार्टी की थी। और उसमें भी फोटो विजुअल होगा, उत्सव होगा, गरीब की भूख पर, पेट पर मजाक, उत्सव के रूप में मनाना। यह शिवराज सिंह जी की सेवा का और समर्पण का भाव है। ऐसा है कि ये लोग अपने दायित्व का निर्वाह तो करते नहीं हैं। बीजेपी ने पूरे देश को हर तरीके से बर्बाद किया। अब सवाल और जवाब के लिए बेटियों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है आप ही की तो चैनल बताती है, यही मीडिया तो बताती है। तो वो हमारी बहनें जो भांजियां हैं इस मामा की, देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबसे ज्यादा पीड़ित है मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एफआईआर लिखा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार को पूरी को इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पे, लूट और खसोट की सरकार है। हर मंत्री के यहाँ 10-10, 5-5 दलाल सक्रिय है। वो एक शिक्षक ऐसा मुझे लाके बता दो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, एक शिक्षक जो ईमानदारी से प्रमाण समेत ये कह दे कि मैंने बिना पैसे से ट्रांसफर करवाया है स्कूल शिक्षा को, बताए। ये हर मंत्री के यहाँ दलाल बैठे हैं और हर मंत्री दलालों के थ्रू काम करता है। पूरी सरकार को हक नहीं है सरकार में रहने का। पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो 2 साल बाद जनता इनसे इस्तीफा ले लेगी। तो हो गई, घर घर में, हॉस्पिटल में जाके लोग लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उसको वैक्सीन लगाने का उत्सव मनाएंगे हम, सरकारी फोटो विजुअल और विज्ञापन लगाएंगे हम। यह आपकी सेवा है। 10 रुपए का अनाज 5 किलो और 25 रुपए का थैला फोटो वाला शिवराज और मोदी का, यह सेवा है आपकी। हर काम में नेतागिरी, राजनीति, मेरा फोटो चमकू कैसे, विजुअल, टीवी पे कैसे आओ, मीडिया मैनेजमेंट कैसे करें, यह सेवा है आपकी। मजदूरों को पैदल बिना चप्पल से हजारों किलोमीटर चलना पड़ा आपके राज में, यह सेवा थी आपकी। चाइनीज शिक्षिकाएं राखी के दिन राखी बंधवाने आई आपसे और कहा कि हमें हमारा हक दे दो। आपने उनको डंडे दिए बहनों को, यह सेवा थी आपकी। यह सेवा थी भारतीय जनता पार्टी की। और समर्पण हम दो और हमारे दो। लेट गई पूरी सरकार। 2 गुजरातियों ने पूरा देश बेच दिया और 2 गुजरातियों ने पूरा देश खरीद लिया। यह समर्पण है आपका। किसके सामने समर्पण किया? शिवराज सिंह जी ने माफियाओं के लिए समर्पण किया, माफियाओं के सामने समर्पण किया, मिलावटखोरों के सामने समर्पण किया। आपने सबसे बड़ा प्रमाण तो हम नहीं देते शिवराज सिंह जी आपको, वो मुरलीधर राव जी दे गए हैं। उन्होंने कहा मंच से आपकी पार्टी के सभी नेताओं को, नालायकों, हम नहीं कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने अलग बात कही थी कि लायक भी दोस्त होते हैं और नालायक भी दोस्त होते हैं, उन्होंने क्लियर नहीं कहा था। पर मुरलीधर राव ने क्लियर कर दिया कि आप नालायक हो, हमने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएगी। मुरलीधर राव जी ने कहा कि नालायक है ये, और वो नालायक क्यों कह के गए इसका ये चिट्ठा है।
जो मैंने आप लोगों के सामने कहा। जहां तक सेवा और समर्पण की बात है, भारतीय इंदौर की छोटी सी घटना है, कोई बात नहीं, इंदौर की छोटी सी घटना है, वो मेरे ख्याल से उसका पटाक्षेप हो गया, उस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नमस्कार। मैंने ये अनुरोध किया कि छोटी सी घटना है, घट गई। कहाँ आप झगड़े में पड़ रहे हो? आप मेरे से सवाल कर रहे हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, अच्छे भी कर रहे हो, कड़क भी कर रहे हो, मेरे से हमारी पार्टी पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हुए भी कर रहे हो, ये आपका दायित्व है। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि का अधिकारियों को अव्यवस्थाओं को लेकर समझाना, प्यार से भी समझाना, नियम से भी समझाना, कानून से भी समझाना, ये रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट है। फिर भी अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरह का कोई बात हुई जिससे कि एक कर्मचारी को ऐसा लगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उसमें खेद व्यक्त कर चुका हूँ। क्लियर? मैंने बता दिया है कि ये जनता को तय करना है कि देश विश्व का सबसे बड़ा देश है, बेरोजगार हमारा है, क्या बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं? हमने कहा किसान बर्बाद हो गए इनके शासनकाल में, तो क्या बर्बादी दिवस के रूप में मनाएं? क्या इस नरेंद्र मोदी जी की वादा खिलाफी संसद में कहा उन्होंने 15,000 घोषणाएं पूरी नहीं की, तो 15,000 घोषणा वीर के नाम से बनाए? ऐसी अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग परिस्थितियों में मोदी जी ने जिस तरीके से देश की हालात की है, बर्बाद किया है, तो वो जनता तय करे कि इनका जन्मदिन किस रूप में मनाएं। हमने शुरुआत में इस बात को कहा है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आंकड़ों के साथ कहा, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बच्चियां लगभग 17,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, नंबर 1 है वो। दुर्गा और लक्ष्मी और अलग अलग नाम की तो बेटियां थी हमारी जो मध्य प्रदेश में जिनके साथ अत्याचार हुआ। ये भावना अगर किसी के समझ नहीं आती है तो उनको, जैसा हमारे प्रवक्ता जी ने पहले कह चुके हैं, कि मानसिक इलाज कराना चाहिए। ऐसा है कि किसी से किसी को प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं, पर हमारे जो प्रवक्ता ने पहले कह चुके हैं, इस तरह की चलन चल गया है भारतीय जनता पार्टी में कि इनको पता नहीं है कि कब और कहां और कैसे बोलना है, और इससे देश का और प्रदेश का और आम जनता का कितना भला होगा, ये इसका कोई आकलन नहीं है। फिर भी उनको बोलना है। इसका मतलब है पेपर में छपने के लिए बोलना है, अखबार में दिखने के लिए बोलना है। तो ऐसे लोगों का मानसिक इलाज कराने का फ्री में ठेका ले लिया नरेंद्र सलूजा। पैसे भी हम देंगे। यहाँ उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी परिवार के साथीगण, जैसा कि भूपेन गुप्ता जी ने कहा कि विश्व में, सृष्टि में द्वापर युग और त्रेता युग में भी कभी कोई संदर्भ देखने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 20-25 रोज लगातार मनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री हैं और थोड़े अलग तरह के प्रधानमंत्री, जिनके जीते जी इस सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए, देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, भाग्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके कारण उनके नाम से भी उनके जन्मदिन पर कुछ न कुछ ऐसा भावना देश के परिवार के संवैधानिक स्वरूप में लाया गया और उनके जन्मदिन को हम सब मनाते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं, कौमी एकता दिवस के रूप में इंदिरा जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि 7 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए कि उनके जन्मदिन का क्या नाम दिया जाए।
पहले जब राजतंत्र था तब बादशाहों का जन्मदिन पे ऐसे फरमान निकलते थे सरकार के। मैं समझता हूं कि फिर से राजतंत्र की व्यवस्था का अंग बनने जा रहा है 20-25 दिन का यह जन्मदिन। विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार मेरा देश हुआ, तो 17 तारीख को क्या बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाए? सवाल है पब्लिक के सामने, देश की जनता के सामने। किसान विरोधी ये सरकार, जिसने काले कानून से पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून को भी अध्यादेश लाके रद्द करने की कोशिश की, 7 साल का इतिहास उनका ये बताता है किसान विरोधी ये सरकार है। लोग मंद और व्यापार बंद। क्या इस रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मनाया जाए? या महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब मनाओ जन्म दिवस महंगाई के नाम पे। क्या इस रूप में महंगाई दिवस के रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मनाया जाए? समझ नहीं आता। राजधर्म का पालन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको जब मुख्यमंत्री थे, जब पालने की नसीहत दे के गए थे। राजधर्म का पालन समझ से परे है। कितना राजधर्म का पालन हो रहा है देश में, जिसमें मोदी जी जब सत्ता में आए थे या आने वाले थे, तब उन्होंने कहा था वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे थे भारत को, खामोश कैसे हो जाऊं। ये देश के लोगों को, आपको और हमको, मैं हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, इसलिए किसी से नहीं डरता हूं। याद होंगे आप लोगों को, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। सबका साथ सबका विकास, हम वादे नहीं इरादे लेके आए। ये मोदी जी के जो भाषण के मुख्य जो टीवी और मीडिया हेडलाइन बनाता था वो बातें। उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, उन्होंने कहा स्टैंड अप इंडिया, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा स्किल इंडिया। मेक इन इंडिया का शेर मर गया, घायल नहीं है, मर गया। कल पुर्जों का था, जैसा दिखता था दिखाया जाता था। सबका साथ सबका विकास, जैसा मैंने कहा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, नारे थे 7 साल 8 साल के। हर साल 2 करोड़ रोजगार। अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, हर खाते में 15-15 लाख। कहां है मोदी जी की साख? 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहां बीमार वहीं उपचार। 1 करोड़ लोगों की हत्या सरकार से कर दी कोविड में, जहां बीमार वहीं उपचार। द्रोही जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। पूंजीपतियों का पूजन, जिस तरीके के समर्पण की बात इन्होंने की, और केवल हम दो और हमारे दो, तो क्या पूंजीपतियों के पूंजीपति पूजन के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाए? नोटबंदी दिवस, एक सबसे बड़ा 12 बजे रात को जो इन्होंने घोषणा की थी, उससे बड़ी दुनिया में कोई त्रासदी नहीं हुई उसके बाद आर्थिक रूप से। तो क्या नोटबंदी के रूप में, नोटबंदी दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाए? ईडी, सीबीआई और रेड मोदी सरकार का सबसे बड़ा फलसफा। सबसे अच्छी सेवा करने वाले व्यक्ति को, जिसको पूरी मीडिया ने आत्मसात किया, और उसके लिए जो जानता है पहचानता है, कोई हो दुनिया भर से दुआएं निकली, सोनू सूद, उसकी यहां भी रेड। तो क्या ये रेड दिवस के रूप में मोदी जी के इस पूरे जन्मदिन को मनाया जाए? दवाई भी और कड़ाई भी। बंगाल में कोई कड़ाई नहीं और कोई दवाई नहीं, लोग मरे तो मरते रहे। पूरे चुनाव में हुआ, मोदी जी नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत, अच्छे दिन आएंगे।
वोकल से अभी अभी ताजा ताजा कोविड के दौरान वोकल से लोकल, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अभी मन की बात और मैं भी चौकीदार, ये सब बातें, सब नारे मोदी जी के चलते रहे, देश देखता रहा। अभी इन्हीं नारों के संदर्भ में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, $10 ट्रिलियन भगोड़े लेके देश से भाग गए 17 लोग। गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ने कोल में जो टेलीफोन की टेलीकॉम का घोटाला था उसमें, और कोई बेईमान बचेगा नहीं, सलाखों के पीछे रहेगा। जो बेईमान थे उनने देश छोड़ दिया, और उस समय कांग्रेस और विपक्ष पे जो आरोप लगाए थे एक के पास भी नहीं पहुंचे। 7 साल 8 साल में देश नहीं बिकने दूंगा। 60 लाख करोड़ की संपत्ति 6 लाख करोड़ में बेचना है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2 करोड़ हर साल रोजगार, 12% बेरोजगारी की दर, विश्व का पहला देश है मेरा, पहला देश जिसमें 12% आज अभी जो आंकड़ा है भारत सरकार के, उसमें 6 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने के बाद सबसे बड़ा विश्व का बेरोजगार देश बनाने के बाद 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। 5 गुने किसानों की आत्महत्या कर दी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, मोदी जी के आंकड़े बताते हैं। 2013-14, 2008-9 और 2021-22, 8-9 और 2021-22 इसके अनुपात में 5 गुना किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, आय दोगुनी नहीं हुई। काला धन 15 लाख, स्विस बैंक, याद होगा आप लोगों को। स्विस बैंक में आज तक के पिछले 13 साल की सबसे ज्यादा संपत्ति अभी है मोदी जी के राज में। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन आएंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गुलाम बनाने की कोशिश, फिर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पूरा फेरा रखने की कोशिश। अच्छे दिन, न्याय व्यवस्था पर अंकुश लगाकर न्याय व्यवस्था दिलवाने की कोशिश। अच्छे दिन, लोकतंत्र की 12 राज्यों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदकर हत्या करना। अच्छे दिन, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना। अच्छे दिन, और सृष्टि का, दुनिया का, जब से भगवान राम हुए, जब से भगवान कृष्ण हुए, तब से लेके आज तक विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी को अच्छे दिन में झेलने के लिए देश को मजबूर करना, 1 करोड़ से ज्यादा कोविड में लोगों की सरकारी हत्याएं करना, ये अच्छे दिन।